Today we'll start chapter 7 triangles. Some basics about this chapter. Congruence of triangles. Congruent figures का मतलब होता क्या है? Congruent means equal in all respects or figures whose shape and size are both the same. ऐसे figures जिनका shape और size बिल्कुल similar होता है. दैट मीन्स कि वो फिगर्स जो हर रेस्पेक्ट में इक्वल होते हैं वो फिगर्स हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं. टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल. दो ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उसकी साइड्स और एंगल्स एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स के इक्वल होती है तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे. दैट मीन्स कि उनकी साइड्स और एंगल्स इक्वल होने चाहिए दोनों ट्राइंगल्स के. देन वी कैन से कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं. इफ पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, अगर पी क्यू आर ट्राइंगल ए बी सी का कॉन्ग्रुएंट है तो हम उसको डिनोट करते हैं इस सिंबल के साथ. ये सिंबल कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है. When triangle PQR is congruent to triangle ABC, अब यहाँ पर हम पेयर्स किस अकॉर्डिंग बनाते हैं. ये PQ फर्स्ट और सेकंड नंबर पे है तो इसका मतलब AB फर्स्ट और सेकंड पे है तो इसलिए PQ किसको कवर कर रहा है, AB को. दैट मीन्स PQ किसके इक्वल है, AB के इक्वल. सिमिलर वे QR BC के इक्वल है और RP C ए के इक्वल है. और इसी तरह से एंगल्स को कंपेयर किया जाता है. एंगल P एंगल A के साथ है, एंगल Q एंगल B के साथ है और एंगल R एंगल C के साथ है. दैट इज P करस्पॉन्ड्स टू A, Q टू B. दैट मीन्स P किसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, A का, Q B का और R C का, जिसको हम लिखते हैं कि P है वो ए के सिमिलर है, Q जो है वो B का सिमिलर है और R जो है वो C का सिमिलर है. नाउ इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल एंड वी राइट इन शॉर्ट CPCT. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मीन्स रिलेटेड पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और हम उनको शॉर्ट में लिखते हैं CPCT फॉर, और जिसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. फुल फॉर्म ऑफ दिस इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. दैट मीन्स कि अगर हमें यहाँ पर ये दिया जाए तो हम इससे हमारे पेयर्स निकाल सकते हैं कि PQ जो है वो AB के साथ आएगा, QR जो है वो BC के साथ आएगा, देन RP जो है वो CA के साथ आएगा. इसी तरह से एंगल्स भी वी कैन राइट. नाउ फर्स्ट एक्सियोम ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस, दैट इज SAS congruence rule. Two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle. दो triangles congruent होंगे अगर एक साइड ये और एक साइड ये. दैट मीन्स कि दो साइड्स उसकी इक्वल हो और उन साइड्स के बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल, यहाँ पर ये साइड और ये साइड थी तो उनका इंक्लूडेड एंगल, दैट मीन्स उन दोनों को ज्वाइन करके जो पॉइंट मिल रहा है वो पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल, इंक्लूडेड एंगल, अगर दोनों ट्राइंगल्स का इक्वल होता है देन वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. नाउ फर्स्ट थ्योरम, ASA congruence rule. Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of the other triangle. दो triangles congruent होते हैं अगर दो angles और उनकी included side, that means उनके बीच की side, जहाँ हमारा फर्स्ट थ्योरम था उसमें sides के बीच का angle होना चाहिए था, यहाँ एंगल्स के बीच की साइड होनी चाहिए तो वो ASA रूल होता है. दैट मीन्स एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल. तो अगर दो ट्राइंगल्स में ऐसा है कि दो एंगल्स और एक इंक्लूडेड साइड एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल से इक्वल है देन वी कैन से दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. अब ये थ्योरम है तो इसका प्रूफ भी है. अब इसमें टू ट्राइंगल्स, ये मैंने मान लिया एक ट्राइंगल ABC है दूसरा DEF है, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. हमें गिवन है एंगल B एंगल E के इक्वल, एंगल C एंगल F के इक्वल और BC जो है वो EF के इक्वल गिवन है. इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 केसेस हैं. पहला केस कि हम ये मान लें कि AB जो है वो DE के इक्वल है
तो ये हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट केस तो हो गया मेरा ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल गिवन है, और बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल गिवन है। तो बाय SAS रूल वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, क्योंकि ए बी को मैंने डी ई के इक्वल लिया था, ये एंगल इंक्लूड हो गया, गिवन था मुझे, और ये साइड इक्वल गिवन थी। अब केस सेकंड में मैं ये अज्यूम करती हूँ कि ए बी जो है वो ग्रेटर है डी ई से, तो मैं एक ऐसा पॉइंट बना देती हूँ इस पे पी पॉइंट, जिससे कि बीपी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, डी ई के। अब हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे पी बी सी और डी ई एफ। अब हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग हमारा कंस्ट्रक्शन जो किया उसके अकॉर्डिंग पी बी जो है वो डी ई के इक्वल हो गई, एंगल बी एंगल ई के इक्वल गिवन है, बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल गिवन है। तो उसके अकॉर्डिंग पी बी सी ट्राइंगल जो है वो डी ई एफ ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय SAS रूल। और सी पी सी टी से अब सी के साथ कौन सा एंगल आ रहा है, एफ, यहाँ सी थर्ड नंबर पे था तो एफ। अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस लिखते हैं तो पी बी के साथ डी ई ही आना चाहिए, बी एंगल के साथ में ई एंगल ही आना चाहिए, और बी सी के साथ में ई एफ ही आना चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ हमने ऊपर अजम्पशंस में जो हमने 3 कंडीशंस ली हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये पॉइंट्स लिखे जाते हैं, और फिर इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लिखी जाती है, और इस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये CP/CT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल निकल के आते हैं। तो यहाँ सी एंगल के साथ एफ एंगल आ रहा है, दैट मीन्स कि ये वाला एंगल अब इस एंगल के इक्वल होना चाहिए CP/CT से, बट हमें गिवन है कि ये टोटल एंगल ACB जो है वो DFE के इक्वल है। और ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, जब ये दोनों एंगल्स सेम हो, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल। इसका मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, और जो ये ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल जो है वो DEF के कॉन्ग्रुएंट होगा। दैट इज कि P जो है वो ए पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, दैट मीन्स ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल्स SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट है। अब थर्ड कंडीशन में हम ये अज्यूम करते हैं कि ए बी जो है वो डी ई से छोटा है। अब सेम इसी तरह से हम एक कंस्ट्रक्शन इस वाले ट्राइंगल में कर देंगे, और वही सेम प्रूफ हमारा इसमें भी रहेगा जैसे कि हमने सेकंड में प्रूफ किया। अब यहाँ पर ABC ट्राइंगल और MEF ट्राइंगल लेकर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और फिर हमारे अजम्पशन में ये आएगा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, बट हमें गिवन है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। सो दैट मीन्स कि हमारा ये पॉइंट जो है A और D जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, दैट मीन्स एक ही ये M और D जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, दैट मीन्स M और D एक ही पॉइंट है, और हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स ABC जो है वो DEF का कॉन्ग्रुएंट होगा बाय SAS रूल। अब इसी में एक चीज़ और आती है, वो ये है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ये हम अवेयर हैं कि तीनों ट्राइंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम। अब अगर 2 पेयर्स एक ट्राइंगल के एंगल्स के इक्वल है तो थर्ड पेयर ऑब्वियस है इक्वल हो गया। दैट मीन्स अगर मैं ये कहती हूँ इस ट्राइंगल का ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और इस ट्राइंगल का ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये ऑब्वियस है कि जो भी हमारा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं 180 में से दोनों के सम को, तो जो एंगल यहाँ निकल कर आएगा जितना मेजरमेंट, वही सेम मेजरमेंट इसका आएगा। तो वी कैन से कि जो थर्ड पेयर है वो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा अगर 2 एंगल्स किसी भी ट्राइंगल के इक्वल है। तो इसका मतलब हम इसको जो ASA वाला रूल है उसको AAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से भी प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे, सपोज हमें गिवन है कि ये एंगल और ये साइड इक्वल है, सेम वे यहाँ पर ये एंगल और ये गिवन है, तो हम ऑब्वियस है ना कि ये बोल सकते हैं थर्ड एंगल जो है वो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो ASA एक तरह से ASA वाला रूल ही अप्लाई हो रहा है, बट इसको हम ये ना लिख के इसको निकालने की बजाय, थर्ड एंगल को निकालने की बजाय, वी कैन डायरेक्टली राइट इन दिस कंडीशन कि AAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स, कोई से भी 2 पेयर्स जो हैं एंगल के ट्राइंगल के इक्वल है और एक करस्पॉन्डिंग साइड, एक साइड इक्वल है, then we can say these 2 triangles will be congruent to each other by AAS congruence rule.
Now theorem 7.2, angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. Isosceles triangle का मतलब होता है ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हों. तो जो दो साइड्स होंगी उनके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल होते हैं, हमें ये प्रूव करना है. दैट मीन्स कि अगर ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी का अपोजिट एंगल हो गया एंगल सी और ए सी का अपोजिट एंगल हो गया एंगल बी. तो दैट मीन्स कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है. दिस वी हैव टू प्रूव. हमें गिवन क्या है, ये एक ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल. दैट मीन्स कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है. अब ये प्रूव करना है. इसमें हम किसी भी वे से कर सकते हैं. यहाँ बीच में एंगल बाइसेक्टर भी बना सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के भी कर सकते हैं. तो ये प्रूफ हम बहुत सारे वेज से कर सकते हैं. नाउ वे आर कंस्ट्रक्टिंग एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए विच इज इंटरसेक्टिंग बी सी एट डी. बी सी से डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है. उसके बाद में मैं एक तो ये बी ए डी वाला ट्राइंगल लेती हूँ और फिर दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम डी ए सी वाला. अब हमें यहाँ गिवन कंडीशन क्या है, ए बी ए सी के इक्वल गिवन था. ये एंगल ये बी ए डी जो है वो डी ए सी के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन. और तीसरी कंडीशन हो गई इन दोनों ही ट्राइंगल्स में ये ए डी वाली लाइन जो है वो कॉमन हो गई. तीन कंडीशन हमें मिल गई. एस ए एस से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, मेरे कॉन्ग्रेंट हो गए. तो अब मैं सी पी सी टी से इस एंगल को इस एंगल के इक्वल लिख सकती हूँ. That means कि angle B is equals to angle C by CPCT after proving these two triangles congruent in this way. So triangle BAD लिया, CAD लिया, ABAC के इक्वल गिवन है. एंगल B जो है वो बाइसेक्टर बनाया था तो इधर का एंगल ए इधर के एंगल ए के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन. AD जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है. दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल्स SAS रूल से कॉन्ग्रेंट हो गए. तो ABD जो है वो ACD एंगल के इक्वल हो गया बाय CPCT. दैट इज कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल हो गया. अब थर्ड थ्योरम इसी का जस्ट कन्वर्स है कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं. एंड देन थ्योरम 7.4 हमारा दैट मीन्स कि फोर्थ थ्योरम है SSS कॉन्ग्रेंस रूल्स. दैट मीन्स कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स से इक्वल हैं, देन वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे. नाउ थ्योरम 7.5 दैट इज RHS कॉन्ग्रेंस रूल. इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स, RHS का मतलब क्या है, ये है राइट एंगल, ये है हाइपोटेन्यूज और ये है साइड. दैट मीन्स कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स में दोनों राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए. दैट मीन्स एक एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. तो एक कंडीशन तो वो हो गई कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90. दूसरा उन दोनों के हाइपोटेन्यूज सेम हो और कोई भी एक साइड सेम हो दोनों ट्राइंगल्स में, तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल. एंड RHS स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड. इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स द हाइपोटेन्यूज and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent to each other. Now sixth theorem is if two sides of a triangle are unequal, the angle opposite to the longer side is larger or greater. अगर दो साइड्स ट्राइंगल की अनइक्वल होती हैं, दैट मीन्स कि अलग अलग मेजरमेंट हों, तो जो एंगल बड़ी साइड के अपोजिट में होगा वो उसका मेजरमेंट ज़्यादा होगा. दैट मीन्स वो ग्रेटर होगा. सपोज ए बी है, ये साइड बड़ी है, ये ए सी जो है वो छोटी है, तो इसका अपोजिट एंगल हो गया हमारा एंगल सी और इस साइड का अपोजिट एंगल हो गया हमारा एंगल बी. तो वी कैन से कि एंगल सी जो है वो बड़ा है एंगल बी से, क्योंकि ए बी ग्रेटर है तो इसका अपोजिट एंगल एंगल सी था और ये ए सी छोटा था. तो साइड्स से वी कैन टेल कि कौन सा एंगल बड़ा होगा अगर हमें साइड्स का मेजरमेंट पता है. इसी का जस्ट कन्वर्स है नेक्स्ट थ्योरम कि अगर अपोजिट साइड इन एनी ट्राइंगल द साइड्स अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर. अगर एंगल का पता हो कि कौन सा एंगल बड़ा है तो वी कैन से कि कौन सी साइड बड़ी होगी, उसकी अपोजिट वाली साइड बड़ी होगी. जैसे हमें गिवन है कि एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी, सपोज इट इज गिवन टू अस, तो हम बता सकते हैं कि वी कैन राइट कि ए बी विल बी ग्रेटर देन ए सी.
नाउ नेक्स्ट इज द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एक ट्राइंगल में दो साइड्स का सम हमेशा बड़ा होता है थर्ड साइड से। तो इसकी कंडीशन क्या है कि अगर मैं इन दो साइड्स को लेती हूँ तो ए बी प्लस बी सी विल बी ग्रेटर देन ए बी प्लस ए सी विल बी ग्रेटर देन बी सी, ए बी प्लस बी सी विल बी ग्रेटर देन ए सी। तो ये तीन कंडीशंस के तौर पे हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इससे बड़ा होगा, बी सी प्लस ए सी को ऐड करती हूँ तो तीसरी साइड ये बचती है, इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा। देन फिर अगर मैं ए सी और ए बी लेती हूँ तो उसका सम बी सी से बड़ा होगा। नेक्स्ट है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन थर्ड साइड, यानी डिफरेंस जो होता है दो साइड्स का वो कम होता है तीसरी साइड से। तो ए बी में से जैसे मैं बी सी माइनस करती हूँ, सपोज ए बी बड़ी है और बी सी छोटी है, तो इन दोनों को मैं सेपरेट करती हूँ तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इससे छोटा आएगा। सपोज ये 6 है, ये 4 है और ये 5 है, तो 6 माइनस 4 कर रही हूँ तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 2, जो कि लेस है इस 5 से। तो इस तरह से ट्राइंगल्स को हम प्रूफ कर सकते हैं कि वो ट्राइंगल्स क्या हैं, हमारे वो ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं या नहीं है, इन सम से, डिफरेंस से। सपोज हमें मेजरमेंट्स गिवन है और पूछा जाए कि क्या इन साइड्स से कोई भी ट्राइंगल बन सकता है, तो ये कंडीशंस लेकर वी कैन प्रूफ कि वो ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है।